लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय जनसंघ द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवाओं और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे अखिल भारतीय जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बताया कि जनसंघ द्वारा एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ ये संकल्प सभा आयोजित की गई है। आपको बता दें, देश की आज की राजनीति को जिस राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, उस जज्बे और ऊर्जा का युवाओं में पुनः संचार करने के लिए इस संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है कि जिस देश में 60% युवा हो पर वहां के युवाओं की स्थिति दयनीय हो, उनके बारे में कोई चिंतन करने वाला ना हो, बात करने वाला ना हो, तो उन युवाओं के लिए हम सबको साथ मिलकर खड़े होने की आवश्यकता है। इसलिए इस संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही सभी को यही संकल्प दिलाया जाएगा कि हम बांटे नहीं, सबको जात पात भूलकर एकजुट होकर राष्ट्रीयता और देश के बारे में सोचना है, भारतीयता की बात करनी है और देश को आगे बढ़ने का ही संकल्प करके यहाँ से जाना है, तभी देश का विकास संभव है। इसी के साथ अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज यह संकल्प सभा जनसंघ की संकल्प सभा है और यह संकल्प सभा मात्र संकल्प सभा नहीं, ये उस जनसंघ की संकल्प सभा है जो जिस जनसंघ 1951 में जिसे स्थापित किया गया था श्री डॉक्टर बलराज मधोक जी, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री मुखर्जी जी द्वारा, डॉक्टर मुखर्जी जी द्वारा इसे स्थापित किया गया। और आज वही राजनीति में कई उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे सारे आयाम देखने के बाद आज इस स्थितियों और परिस्थितियों पर आया कि आज के समय में इस देश की राजनीति को जिस राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, उस राष्ट्रवाद को लेकर के आज हम इस संकल्प सभा का आयोजन किए और पुनः जनसंघ को, बीच में जो जनसंघ शांत हो गया था, बीच में जो जनसंघ राजनीति में रह करके राजनीतिक नहीं रहा, आज उस जनसंघ को हम पुनः खड़ा करने जा रहे हैं और पुनः राजनीति में सक्रिय करने जा रहे हैं। किस तरह से संकल्प दिलाएंगे, क्या संकल्प रहेगा आपका? संकल्प बस ये है कि प्रखरता से इस जनसंघ में हम राष्ट्रवाद, प्रखरता से युवावाद और प्रखरता से विकासवाद की बात करेंगे और विशेष करके जो सबसे गंभीर और गूढ़ विषय इस देश का है, जिस देश में 60% युवा होने के बाद भी जिस देश में युवाओं की स्थिति दयनीय हो, युवाओं के विषय पर चिंतन करने वाला कोई ना हो, युवाओं की बात करने वाला कोई ना हो, तो उस देश में प्रखरता से हमें उतरने की और खड़े होने की आवश्यकता है और हम सभी देशवासियों को चिंतन करने की आवश्यकता है। और यही संकल्प दिलाया जाएगा कि हम जात पात और बटे नहीं, हम संकल्प लें कि हम राष्ट्रीयता की बात करेंगे, हम संकल्प लें कि हम भारतीयता की बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीयता और भारतीयता की जिस दिन हम बात करेंगे, उस दिन इस देश का, इस देश के नागरिक का और इस देश की सभी लोगों का विकास होगा। क्या लग रहा है, कितना उत्तेज सफल तो होता दिख रहा है? अभी ये तो जनता बताएगी, ये आप सब बताएंगे क्या है, कितना सफल है, लेकिन बस हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हम आज उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं जिससे इतिहास में आज लिखा जाएगा कि भविष्य में जिस जनसंघ को घोषित रूप से विलय कर दिया गया था, गलत तरीके से यह घोषणा की गई थी कि यह विलय हो चुकी है, आज उसी जनसंघ को पुनः सार्वजनिक करने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं आज उस क्षण का साक्षी हूं कि आज हम उस जनसंघ को पुनः, राजनीति में तो था जनसंघ, लेकिन अब पुनः उसे सक्रिय राजनीति में लाने का और आगामी 2024 के चुनाव लड़ने का हम संकल्प लेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।